सीआरएस एडुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर और आज हम शुरू करने वाले हैं गोधुली कक्षा दसम के पद्य के प्रथम अध्याय गुरु नानक को। यहाँ इनके दो पद प्रस्तुत हैं। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खरी बोली दोनों का मेल है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु जी की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ऐसा कहा जाता है कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ नानक के दो पद प्रस्तुत हैं, जो इस प्रकार है। पहला पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड की जगह पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, जबकि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर देता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना जो इस संसार में जन्म लिया है, अर्थात जो इस संसार में जन्म लिया है और बिना राम नाम के कीर्तन के है, उसका जीवन व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निहफलु मति भ्रमणा, अर्थात जो विष खाए, अर्थात जो ग्रहण ही विष करता है और जो बोलता भी विष ही है, जिसकी अर्थात जो बिना राम के नाम लिए व्यक्ति का बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात उसे यह बुद्धि नहीं रह पाती कि वह किस चीज को ग्रहण करे। वह अपना मति खो देता है, अर्थात बिना राम नाम के वह गलत चीजों का आवरण करता है और गलत चीजें ही बोलता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, शास्त्र पुराण का बखान यानी चर्चा करते रहते हैं। तीन पहर की वंदना भी करते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुजी मरे। कि गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु अर्थात ईश्वर के नाम के मुक्ति कहाँ, कि मनुष्य बिना राम नाम के सांसारिक मोह माया में उलझकर रह जाता है। दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, यानी
टंडा और कमंडल, सर पर जिसके चोटी यानी शिखा हो और बदन पर सूत अर्थात जनेऊ धारण करता हो तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा पर भी जाता है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। परंतु बिना राम के नाम लिए जीवन में शांति नहीं मिलती और भगवान का नाम ले लेकर पैर पुजाते रहते हैं। अर्थात वह ढोंग करते हैं कि वो भगवान राम के अनुयायी हैं, बल्कि उनके हृदय में तो राम है ही नहीं, ऐसा गुरु नानक कहना चाह रहे हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया। कि अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। कि संसार में जितने जीव जंतु हैं, चाहे जल में हो, थल में हो या फिर धरती पर ही क्यों ना हो, वे उन सभी जीवों में जन्म लेते रहते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस, नामक झोली पिया। लेखक कहते हैं कि गुरु कृपा को ध्यान में रखते हुए मैंने अर्थात गुरु नानक ने राम नाम का घोल पी लिया ताकि वे इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सके। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर अर्थात जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कि जिसे सुख सुविधा का कोई मोह नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का डर होता है, जो सोने को मिट्टी के तुल्य मानता हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जो किसी की निंदा से घबराता नहीं और ना ही प्रशंसा से गौरवान्वित होता है, जो लोभ मोह घमंड से दूर रहता है। हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमान। कि जिसके लिए हरस यानी खुशी और शोक यानी दुख एक जैसे हो, जिसके लिए मान अपमान दोनों ही बराबर हैं। काम क्रोध जेही पर से आशा मनसा सकल त्याग के जग में रहे निराशा। कि जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर सांसारिक चमक से दूर रहता है यानी सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। काम क्रोध जेही पर से नाहिन तेही घट ब्रह्म निवासा। कि जिसने काम और क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। गुरु कृपा जेही नर पे, किन्हीं तीन यह जुगती पिछानी। कि गुरु अर्थात ईश्वर की कृपा जिस मनुष्य पर होती है, वह इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। अर्थात गुरु नानक ईश्वर में इस तरह से लीन हो जाते हैं जैसे पानी से पानी मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई।